आइए हम सब बैठ जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस अगस्त के महीने में चौथे सप्ताह के पहले दिन तक चलाए हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करने का अवसर उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। और परमेश्वर जो है अपने वायदे के पक्के हैं, वो कभी भी अपने वायदे से छूटते नहीं हैं और वो निरंतर अपने कार्यों को जो है करते आए हैं और निरंतर करते रहेंगे। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर कौन है या बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में क्या बताती है, इसे हमें जानने की ज़रूरत है। या हम ये बात को कहें कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर ये है। आई नो फॉर श्योर हु इज़ माई गॉड। द बाइबल सेज एंड आई बिलीव दैट। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और जो बातें हमें सिखाता है उसे मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ। इस परिस्थितियों में, इस समय में ऐसे परिपक्वता में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। यस, आई नो फॉर श्योर व्हाट बाइबल सेज। बाइबल में जो कुछ भी हमारे बारे में लिखा हुआ है या हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध के बारे में लिखा हुआ है, उसे मैं और आप क्या जानते हैं या नहीं। हमें जानने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, हमारा परमेश्वर क्या है और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किए हैं। तो आइए हम इन बातों को आज सीखने की कोशिश करेंगे। द थिंग्स इन द बाइबल सेज वी हैव टू नो। यू मस्ट नो फॉर श्योर व्हाट द बाइबल सेज अबाउट यू एंड योर गॉड। तो आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो भजन संहिता 139 से लिया गया है। साम नंबर 139, साम नंबर 139 14 से लेकर 16 वर्स को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। साम नंबर 139, वहाँ पर वर्स नंबर 14 to 16। इन दो वचनों में लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता हूँ और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बैडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी गई है। यहाँ पर पहली बात जो हम यहाँ पर भजनकार दाऊद से सीखते हैं वो ये है कि वो जानते थे कि उनको परमेश्वर ने कैसे बनाया है। He knows that his God had made him wonderfully। परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से रचा है। इस बात को दाऊद महाराज जानते थे और इसलिए हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार बनाए हैं, क्या मैं उससे अवगत हूँ। हमें अवगत होने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाए हैं। और वहाँ पे दाऊद महाराज कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है और मैं परमेश्वर के कामों में एक आश्चर्य का एक काम हूँ। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब क्या इस प्रकार कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बनाया है। मैं इस दुनिया में अपने आप ही नहीं आया, परंतु मुझे मेरा परमेश्वर बनाया है और उन्होंने जो मुझे बनाया है वो बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। और इसलिए मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। देखिए वहाँ लिखा है, आई नो दैट गॉड हैड क्रिएटेड मी वेरी वंडरफुली सो आई विल गिव थैंक्स टू हिम। सो जब हम जानेंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो अपने आप ही हमारे मन से, अपने आप ही हमारे अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन उत्पन्न होता है। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। उसका कारण ये कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से बनाए हैं। तो यहाँ पर पहली बात हमें समझना है वो ये है, आई नो आई एम क्रिएटेड वंडरफुली, आई एम मेड वंडरफुली एंड दैट्स वाई आई विल गिव थैंक्स, आई विल प्रेज यू, आई विल एक्सॉल्ट योर नेम। सो प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप अपने मन में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे बनाया है। उसके आगे देखिए वहाँ लिखा है कि जब मैं पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। यानी हमारे शरीर के अंदर जब माँ के कोख में थे, हमारे शरीर में जब हड्डियाँ नहीं थी, तब भी परमेश्वर मुझे जानता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है। वहाँ लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। परमेश्वर ने हमें देखा है और कहा है कि हाँ, ये मेरा जन है, मैं इसे बना रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप में इसे रच रहा हूँ और मैं
इसे इस दुनिया में अपने कार्य के लिए भेजता हूँ। तो परमेश्वर ने हम सबों को इस दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजे हैं, हम सबको परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए भेजे हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि हम दाऊद की तरह कह सकें, यस आई नो लॉर्ड, यू मेड मी वंडरफुली, यू मेड मी वंडरफुली, दैट्स व्हाई आई विल प्रेज योर नेम। सो ये हम पहली बात के रूप में हम देखते हैं। और कैसे उन्होंने बनाया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे शरीर के हर एक अंगों को उन्होंने बनाया है। उनकी आंखों ने हमें देखा है और वो जानते हैं कि मैं और आप कौन हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट यस लॉर्ड आई नो दैट यू मेड मी, यू क्रिएटेड मी वंडरफुली। सो ये बात मैं और आप हमेशा परमेश्वर के सम्मुख याद रखने वाले बने कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हम दूसरी बात में भी हम पाते हैं कि यस लॉर्ड आई नो whom टू ट्रस्ट। डू यू नो whom यू आर ट्रस्टिंग? क्या मैं और आप जानते हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं या किसके पीछे हम चलते हैं? अगर हम परमेश्वर को पर्सनल रूप से जानते हैं, अगर हम पर्सनली परमेश्वर को जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस लॉर्ड आई नो whom आई ट्रस्ट, whom टू ट्रस्ट। एक वचन देखिए जहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो याद दिला रहे हैं फर्स्ट तिमोथी में या सेकंड तिमोथी में। एक बार आइए, सेकंड तिमोथी, वहाँ पर उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में प्रेरित पौलुस जो है तिमोथी को बताते हुए कह रहा है कि डू यू नो whom you trust, do you know whom you trust? So उसका जवाब जो है यहाँ पर वो देते हुए कह रहे हैं कि I know whom to trust। मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु मैं उस पर विश्वास करता हूँ जिसने मुझे बनाया है। उसका दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में देखिए वहाँ क्या लिखा है। सेकेंड तिमोथी उसका फर्स्ट चैप्टर उसके 12th वर्स में उसके आखिरी भाग में हम पाते हैं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। आई नो whom आई ट्रस्ट। देखिए वहाँ लिखा है, प्रेरित पौलुस अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बहुत दुख उठा के सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं बहुत दुख उठा के परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ। आई एम सफरिंग फॉर मेनी थिंग्स, आई एम नॉट अशेम्ड बिकॉज आई नो whom आई बिलीव्ड। मैं जिसे विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ जिस पर विश्वास करता हूँ, और जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जितना दुख उठा रहा हूँ, वो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे बेहद प्रेम किया, उन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने अपने हाथों से मुझे रचा है, इसलिए मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आई ट्रस्ट द लॉर्ड हु हैड मेड मी इन हिज ओन इमेज। यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें जानने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है अपने आप से, आई नो whom to trust। I am not trusting all the things, whatever they're in around the world, but I trust the one who made me. I trust the person who loves me. I trust the person who died for me on the cross. So second important thing we have to know, that is we whom to trust। किसे हम विश्वास करते हैं ये हमें जानने की जरूरत है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन किस पर विश्वास करना है उसे हम नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर दाऊद महाराज, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है याद दिला रहे हैं कि मैं ये सारा दुख उठा रहा हूँ, इतना लज्जा को मैं सह रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस पर विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उसी दिन तक रखवाली कर सकता है जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा, तब तक वो मेरी रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श मानकर उन्हें सिखाया कर। तो यहाँ पर दूसरी बात जो कह रहे हैं प्रेरित पौलुस जो हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि हमें जानना है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। दाऊद महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, आई नो आई एम क्रिएटेड वंडरफुली, आई एम मेड वंडरफुली। यहाँ पर दाऊद महाराज जो है या प्रेरित पौलुस जो है वो कह रहे हैं कि आई नो whom आई ट्रस्ट। तो ये दोनों लोग जो है वो परमेश्वर को पर्सनली जानते थे, उनका जो परमेश्वर के साथ संबंध जो है वेरी पर्सनल था, इसलिए वो इतने हिम्मत से कह पाते हैं कि आई नो whom टू ट्रस्ट। आई ट्रस्ट ओनली एंड ओनली माई क्रिएटर, माई गॉड हु मेड मी इन हिज ओन इमेज। जिसने मुझे अपने अनुसरण में, अपने स्वरूप में मुझे रचा है, उस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और इसलिए मैं किसी भी बात को
करने से घबराता नहीं हूँ। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अगर लोग मेरी मेरी आलोचना करते हैं तो मैं घबराता नहीं हूँ। लोग मेरी निंदा करते हैं, मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जिस पर विश्वास करता हूँ वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का करता है। इसलिए मैं जानता हूँ। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना जो है वो इस बात को याद दिला रहे कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो क्या है, या जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उसके लिए क्या रखा हुआ है। एक वचन देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स नंबर 3 में, वहाँ पर लिखा है कि द वन हु नो पर्सनली अबाउट क्राइस्ट, द पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, ही रिसीव्स इटर्नल लाइफ। देखिए वहाँ उसके 17th चैप्टर उसके 3rd वर्स में लिखा है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को याद दिलाते हुए तीसरे वचन जब आते हैं तो वहाँ लिखा है, देखिए वहाँ लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि मैं तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो यीशु मसीह जो भेजा है उसे मैं जानूं। I trust that Jesus Christ whom God the Father has sent, and by trusting him I receive eternal life. The personal knowledge of Jesus Christ leads to eternal life. अनंत काल के जीवन में हमें चलाता है। देखिए वहाँ लिखा है अनंत काल का जीवन यही है कि मैं जानूं कि तूने एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जो यीशु मसीह है को हमारे लिए भेजा है। ये मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना जो है वो हमें अनंत जीवन में चलाता है। तो यीशु मसीह पर विश्वास मैं करता हूँ, वो एकमात्र परमेश्वर है जो मुझे अनंत काल में ले जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर यीशु मसीह के जो चेले हैं यीशु मसीह की बातों को लिखते हुए वो यूहन्ना यहाँ पर याद दिला रहे हैं। जो दाऊद ने कहा, प्रेरित पौलुस ने कहा, यूहन्ना भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो है वो मुझे, जिस परमेश्वर में विश्वास करता हूँ वो मुझे अनंत काल में ले जा सकता है। इसलिए मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। एक और वचन देखिए, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 11 में, वहाँ पर भी इस बात को प्रेरित पौलुस याद दिला रहे हैं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 11, वहाँ पर भी प्रेरित पौलुस जो है अच्छे रूप से इस बात को याद दिला रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, देखिए वहाँ लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, नाउ ही इज कोटिंग द बाइबल, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्या कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। The one who trusts upon Jesus Christ, the one who trusts God, he will never be ashamed. वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरी बात को हमें सीखना है, I know whom to trust. Do you know whom you trust? If you trust, you know that this person, this God is with you. He will lead you to eternal life. And this God, which is as the scripture talks about this God, and that God is my God. And I believe in this God. मैं इस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जिसे धर्मशास्त्र में लिखा गया है, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो मैं विश्वास करता हूँ। So second point what we have to understand is I know whom to trust. Number 3, I know my Redeemer. Number 3, I know my Redeemer. जो मुझे छुड़ाने वाला है मैं जानता हूँ। इस बात को किसने कहा अगर हम देखें तो अय्यूब ने कहा। अय्यूब की किताब में आइए, अय्यूब की किताब जोब, बुक ऑफ जोब, वहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से जोब जो है तकलीफ में परेशान होकर, परेशानियों के बीच में वो कह रहा है कि माई रिडीमर लीवेथ। देखिए उसके 19 उसका 25 में जोब की बातें देखिए। जोब जो है वो बहुत तकलीफ में है, उनके सारे दोस्त जो है वो उनके विरोध में है, उनके चारों दोस्त उनके विरोध में कह रहे हैं। उन सब के बीच में अय्यूब का उत्तर जो है 19 चैप्टर में जब देखते हैं, अय्यूब जो है अपने दोस्तों को जवाब दे रहा है। चारों तकलीफ में है, दुख में है, परेशान है, शरीर कमज़ोर है और शरीर से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके सारे बच्चे जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनकी पत्नी उनसे दूर चले गई और सब तरफ जो है दुख ही दुख है। उस दुख के बीच में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसके 25वें वचन में लिखा है, तो मुझे तो निश्चय है, he says I really believe that, truly believe that. What I believe, वहाँ लिखा है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। My Redeemer lives. He believed that. I know. Do you know that my Redeemer lives? Do you personally know that my Redeemer lives? He's living. He's not dead. So तीसरी बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में रहते समय। I know my Redeemer lives and he will return.
मेरा परमेश्वर जो है वो जीवित है और वो फिर से वापस आने वाला है मुझे लेने के लिए। वो मुझे लेने के लिए आने वाला है, इस बात को मैं जानता हूँ। आई नो दिस। ये बात यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा है, उस समय उसके जीवन में खुशी और आनंद बहुत कुछ नहीं है, पूरा खाली है, वो कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जो मुझे आश्चर्य रूप से बनाया है, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, वो परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। He will redeem my life. And the one who redeems, he is living being. And I know that he will come back to take me. देखिए वहाँ पे 25 वचन लिखा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपने बारे में लिखते हुए 26वें वचन में कह रहा है, और अपनी खाल इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, यानी उसके शरीर में कहीं पे भी मांस भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था उसमें, नो मसल्स, नथिंग, बट स्टिल ही सेइंग दैट मेरे शरीर में अगर मांस हड्डियां कुछ भी ना हो, तब भी मैं जानता हूं कि मैं अपने परमेश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। मैं अपने परमेश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। देखिए वहां लिखा है 26वें वचन में, मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। That's what his Redeemer is. I know my Redeemer lives, and I know whatever happened to my this physical state, whatever it happens to me, I believe that my Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मुझे लेने के लिए आएगा। वो मेरे लिए, वो अंत के दिनों में मेरे लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा, चाहे मेरे शरीर में कुछ हो या ना हो, चाहे मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। I will see my God face to face. Do you know that? This Job knows that. He says that I know my Redeemer lives and he will come to take me. ये तीसरी बात हमें जानने की बहुत बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इस बात को अच्छी रूप से जानता है, वो व्यक्ति जो है वो इस बात को जानता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए हैं। जीसस कॉन्कर्ड द डेथ। इस बात को विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुझे लेने के लिए फिर से आने वाले हैं, इसका अर्थ ये है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मृत्यु पर जय को प्राप्त किए हैं। He lives to make intercession और pray for you and me। जो यीशु मसीह जीवित है वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के पास। He is doing intercession prayer for you and me। और इस बात को इब्रानियों की किताब में हीब्रूस में बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं। पूरा बुक ऑफ हीब्रूस जो है यीशु मसीह के बलिदान और यीशु मसीह के कार्यों को याद दिलाता है। सो इब्रानियों की किताब में 1-2 वचन हम देखेंगे, वहां पर बहुत ही अच्छे रूप से वो कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है मेरे सारे पापों को क्षमा करके मेरे लिए मृत्यु को सहकर जी उठकर वो मुझे जो है अनंत काल के जीवन में चला रहे हैं। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, उस बात को समझने के लिए, अच्छे रूप से समझने के लिए इब्रानियों की पत्री में आइए, उसका 7वां अध्याय उसके 25वें वचन में देखिए क्या लिखा है। 7th chapter 25th वर्स में, Hebrews chapter 7 वर्स नंबर 25, वहाँ पे बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिला रहे कि यीशु मसीह क्या उन्होंने किए हैं। वहाँ पे लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। He is praying for you and me, and to pray for you and me is always alive. That's what he says. वहाँ पे लिखा है वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर से आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसे परिस्थितियों में भी यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जो है इंटरसेसरी प्रेयर को कर रहे हैं। What a wonderful thing it is. So when we say that I know my Redeemer lives, that reminds us that Jesus conquered the death and he rose again. He is living for you and me to do the intercessory prayer. आपके लिए मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो इसलिए वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो है वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एवरी टाइम, डे एंड नाइट, ही इज प्रेइंग सो दैट वी मे नॉट गो अवे फ्रॉम हिम। हम उससे दूर ना चले जाएं,
इसलिए वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरी बात, when we say that I know my Redeemer lives, that reminds us that book of Proverbs में आइए, वहाँ पर एक वचन है, it reminds us that my Redeemer, I know my Redeemer lives. It reminds us thirdly that we are, how we are closer to him. 15वां अध्याय उसके तीसरे वचन में देखिए, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी हुई है. He watches you. When we say that I know my Redeemer lives, it reminds us that God's eyes are watching you. He watches over us. हम जिस प्रकार हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों के ऊपर अपनी आंखें लगाए रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर जो है निरंतर आपको देख रहे हैं. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है. देखिए बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि he watches over us so that we may live a good life. As many days we are in this world, we may live a good life. तो तीसरी बात, when we say that I know my Redeemer liveth, it reminds us thirdly that he watches over us. Fourthly, he reminds us that he is our help and never leave us. Fourthly, that reminds us that he is our help. वो हमारा सहायक है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा. और अंत में वो कहता है कि because he is with us, he will return to take us where he is, we also live with him. तो प्यारे दोस्तों, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं. That's why when I say that I know my Redeemer lives, we have to know that these all things are there. He conquered the death. He is praying intercessory prayer. Number 3 is watching over us. He is ready to help you in every situation. और 5 में जो है he is going to return back to take you. आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े. वहाँ पे लिखा है कि when I say that I know my God is greater than anyone or anything. क्या आप और मैं ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है सबसे महान है, सब चीज़ों से महान है, सब बातों में महान है. क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? यहाँ पर देखिए दाऊद महाराज फिर से एक बार याद दिला रहे हैं. 135 भजन संहिता 135, साम नंबर 135 में एक बार फिर से दाऊद महाराज इस बात को याद दिला रहे हैं. My God is greater than anyone and everything. I know that. दाऊद महाराज एक बार फिर से इस बात को हमसे कह रहे हैं. I know my God is greater than everything. मेरा परमेश्वर जो है सब चीज़ों से बढ़कर है. आइए मेरे साथ मिलकर 135वें भजन में आइए. उसका 135वां भजन, उसका 5वां वचन, 5th verse, 135:5. वहाँ लिखा है मैं जानता हूँ. देखिए दाऊद महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है. जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में बना दिया है. मैं जानता हूँ. क्या मैं जानता हूँ? I know my God is greater than everything and anyone. मेरा परमेश्वर जो है सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है, सब बातों में ऊंचा है. ये मैं जानता हूँ. क्या आप जानते हैं? क्या मैं इस बात को अपने मन में कहता हूँ कि हाँ प्रभु जी मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ. इतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि आप सबसे महान हैं. मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो मेरा परमेश्वर है. सब चीज़ों में, सब बातों में, सब जगह मेरा परमेश्वर मेरे लिए महान है. आई नो माई गॉड इज ग्रेटर देन एनीवन एवरीथिंग. प्यारे दोस्तों, ये चौथी बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें याद रखना है कि आई नो माई गॉड इज ग्रेटर. My God is greater. That reminds us that I am fully convinced by my God. That reminds us that I am fully convinced. अगर हम fully convinced नहीं हैं, अगर पूरे रूप से हम convinced नहीं हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ मेरा परमेश्वर महान है. मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा परमेश्वर सब चीज़ों में, सब बातों में मेरा परमेश्वर महान है. ये तभी हम कह सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से उनसे हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ वही मेरे परमेश्वर हैं, वही मेरे सब कुछ हैं. तभी हम अपने जीवन में उनकी महानता को हम देख सकते हैं. और जब कभी भी हम उनकी महानता को देखते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, समझते हैं, तो वही हमारे लिए आराधना का कारण होता है. हमारे आराधना के गीतों में या हमारे परमेश्वर के प्रेज और वर्शिप में जो मुख्य चीज़ जो है वो ये है कि हम वी आर कन्विंस्ड दैट माई गॉड इज एवरीथिंग फॉर मी. दैट्स व्हाई वी आर प्रेजिंग गॉड. सो यहाँ पर हमें याद रखना है, the reason for the praising God is we are convinced that my God is greater than anything.
आई नो माई गॉड इज ग्रेटर। इस बात को अगर हम कन्विंस है, तभी हम पूरे आत्मा और पूरे सच्चाई से हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक और भजन को देखिए, साम नंबर 91 उसका 15th वर्स में एक और बात अच्छा कह रहे हैं। दाऊद महाराज एक बार फिर से इस बात को याद दिलाए। साम नंबर 91 वर्स नंबर 15, वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं कि हम जो हमारा परमेश्वर महान है जब हम कहते हैं, तो क्या हम दाऊद महाराज की तरह इस प्रकार कह रहे हैं, जब वह मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, वेन एवर वी कॉल अपॉन द लॉर्ड, ही सेज दैट आई विल आंसर हिम, दैट इज आवर ग्रेट गॉड इज। और लिखा है कि जब हम उसे पुकारेंगे, जब कभी भी किसी भी परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार है। दैट मच ग्रेट गॉड इज आवर गॉड। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारे सुनने के लिए तैयार है। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। When we are in trouble, distress, he is with us. When we are unable to walk, he is with us. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. That's what my great God is. मेरा महान परमेश्वर जो है वो मेरे साथ हर परिस्थितियों में है। हर परिस्थितियों में मेरे साथ रहकर वो मुझे जो है ऑनर कर रहे हैं, वो मेरे लिए ऑनर का कारण बन रहे हैं, वो मेरे लिए महिमा का कारण बन रहे हैं और मुझे जो है ऊंचे स्थानों पर वो रख रहे हैं। तो क्या ही महान हमारा परमेश्वर है। इसलिए क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि आई नो दैट माई लॉर्ड इज ग्रेट। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। उतना ही नहीं, मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है और वो मेरा छुड़ाने वाला है और वो उस पर मैं विश्वास करता हूँ और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आखिरी में वो कहते हैं, पांचवी बात जो है, आई नो गॉड इज वर्किंग फॉर माई गुड। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स टू मेमोराइज दिस वर्स। वी ऑल नो, आई थिंक, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 28। इट इज अ वेरी पर्सनल वर्स। बहुत से विश्वासी लोगों ने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर को अच्छे रूप से जान पाया है, परमेश्वर को जान पाए कि वो क्या है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28वां वचन इज अ मेमोरी वर्स फॉर ऑल ऑफ अस। इट शुड बी अ मेमोरी वर्स फॉर ऑल ऑफ अस। वहां पे देखिए, वहां लिखा है कि उसका 8वां अध्याय उसका 28वें वचन में, व्हाट आई नो, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आई नो दैट। डू यू नो दैट? यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को एनकरेज करते हुए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, द वन हु लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में कई बार कुछ घटनाएं घटती तो हमें लगता है कि क्यों ऐसा घटा, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट एवरीथिंग brings in our life, when it comes in our life, that is for our good. It works for our good. It works for my good. यहाँ पर ये बात को कह रहे हैं, and we have to know that all things work together for good to those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब चीजें जो है भलाई के लिए ही होती है। To those who are called according to His purpose. देखिए उसके सेकंड भाग में लिखा है कि वो सब लोग जो जिसके लिए सब कुछ अच्छा होता है वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। देखिए उसके सेकंड पार्ट में लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए, यानी उन्हीं के लिए, किन के लिए? उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वी आर ऑल कॉल्ड बाय हिज ओन पर्पस। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, फॉर हिज पर्पस ही कॉल्ड यू एंड मी, एंड दैट्स व्हाई फॉर योर लाइफ एंड माई लाइफ व्हाट एवर थिंग्स हैपन्स इट इज फॉर आवर गुड। जो भी हमारे जीवन में घटता है वो हमारे लिए भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। और इसके लिए बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल जो है पुराने नियम में हम देखते हैं। पुराने नियम में जेनेसिस में अगर आ जाए, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल को हम देखते हैं जो जोसेफ के जीवन में हम देखते हैं। उसका 50th चैप्टर उसका 20th वर्स में जोसेफ जो है बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिला रहा है, जो कुछ मेरे जीवन में घटता है वो मेरे लिए भलाई के लिए है।
और जोसेफ का जीवन हम सब जानते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने के लिए भेज दिया, उसे मार डाले, अधमरा कर दिए, और उसके बाद उसको निकाल लेकर भेज दिए और वो दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर जो राजा है वो उसके विरोध में जब हुआ, उसे जेल में डाल दिया, तब भी वो परमेश्वर की बातों को कह रहा है कि जो कुछ मेरे जीवन में घटता है वो मेरे भलाई के लिए होता है। और अंत में जब 20वें वचन में आता है, वो कह रहा है, वो अपने भाइयों से बात करते हुए कह रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई की बात की, परंतु परमेश्वर ने उसी में हम सब की भलाई को देखा, जिससे वह ऐसा करे जो जैसा आज के दिन प्रकट है और बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अगर उस दिन में उनके भाई लोग अगर उसे वहाँ पर मारने के लिए नहीं छोड़ते तो आज ये सब बचे नहीं रहते। क्योंकि विदेश में हम जानते हैं कि पूरा एपिसोड हम जानते हैं कि जोसेफ जिस जगह पे था, जो मिस्र में था, इजिप्ट में था, वहाँ पर चारों तरफ अकाल था और सब लोग मर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ को पहले ही अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए वहाँ पे तैयार रखा है। और इसलिए जोसेफ कह रहा है कि आप लोगों ने मेरे विरुद्ध गलत सोचा, आप लोगों ने मेरे विरुद्ध गलत करना चाहा, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है मेरे लिए सब कुछ मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। एंड द सेम थिंग in Romans, Paul is reminding us, I know God is working for my good. Joseph says, yes, I know God is doing good for me. Though he struggled a lot, उसके जीवन भर उन्होंने बहुत से तकलीफ को उठाया, लेकिन अंत में वो अपने भाइयों से कह रहा है कि आपने मेरे साथ बुराई की, लेकिन ये बुराई भी परमेश्वर ने भलाई में बदल दी है। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप कह सकते हैं कि यस आई नो लॉर्ड, आई नो यू पर्सनली? अगर मैं और आप परमेश्वर को पर्सनली जानते हैं तो हम अय्यूब की तरह कह सकते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे लेने के लिए फिर से आएगा। अगर मैं और आप कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है। अगर हम कहते हैं कि यस लॉर्ड आई नो, तो हम जो है इस बात को जानते हैं जिस प्रकार जोसेफ ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न होता है। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? ये प्रश्न है। किस प्रकार आप परमेश्वर को जानते हैं? कितना आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या हर परिस्थितियों में आप परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे छुड़ाने वाले हैं, मेरे लिए सब कुछ करने वाले हैं? क्या मैं जानता हूँ? दैट्स व्हाट आवर मैसेज इज। आई नो माई गॉड। Do you know your God? Let us ask this question. Yes, Lord, I know you. I know you that you had created me in His own image. I know that you created me wonderfully. I know that. अगर हम परमेश्वर के उस बात को जानते हैं तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से हमें बनाया है। हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास के योग्य है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। हमारा परमेश्वर जीवित है, मैं जानता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सब प्रभु जी इस बात को पूरे हिम्मत के साथ कह पाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए आने वाला है। उस महान परमेश्वर की आराधना करने का अवसर आपने हम सबके जीवन में दिया, धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। आपने हमें चुना है, आपने हमें छुड़ाया है और आपने हमें अपनी निज प्रजा बनाया है। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुने हैं उन सब के आपके हाथों में समर्पित करते हुए हर परिस्थितियों में हम आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए, हमारी प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने से धन्यवाद देते हुए, आपके वचन के द्वारा आपने हमें एनकरेज किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।